हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे स्वीट्स ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का चेक करने वाली हूँ कि आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टुडे व्हाइल डूइंग योर रीडिंग। ये एक्साइटमेंट क्यों है मुझे नहीं पता। व्हाइल आई स्टार्टेड योर रीडिंग तो एक इंट्यूशन होता है ना कि कुछ तो आज पता चलने वाला है डीप डाउन। तो देखते हैं आज कैंडल वैक्स क्या कहने वाला है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। व्यक्ति के मन में झांक के देखेंगे आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मैं जब कैंडल लिट करूंगी तो व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लेना। रीडिंग को अभी के भी लाइक कर दो ताकि आपके विश मैनिफेस्ट हो जाए, आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और रीडिंग आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ पाए। ट्रस्ट करो, अगर आप इस रीडिंग पे भरोसा रखते हो ना तो आपकी लाइफ में जरूर पॉजिटिव चेंज आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं कैंडल को लिट करने से पहले, मेरे पास पायराइट है, मैं अपने जो वाटर बोल है इसको मैं से एनर्जाइज करूंगी और आपके लिए अबंडेंस के लिए प्रार्थना करूंगी, अबंडेंस को अट्रैक्ट करूंगी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ स्टोन। नेचर के करिश्मे हैं ये, हमारे लिए गिफ्ट्स हैं ये। चलो करती हूँ एनर्जाइज। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं महादेव, मेरा राधा रानी ब्रिंग्स अबंडेंस। आपकी जिंदगी को खुशियों से भरे, हर तरफ से आपके लिए तरक्की आए, हर तरफ से आपके लिए ग्रोथ आए, हर तरफ से आपके रिश्ते में संपूर्णता आए, खुशियां आए, आप कंटेंट फील करो, ओवर द मून फील करो, ओवर द टॉप फील करो। आपके लाइफ में वो सभी सपने पूरे हों जो आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हो पर हो नहीं पा रहे हैं। व्यक्ति के मन में आपके लिए ऐसे भाव आए जो आप हमेशा से चाहते थे पर आ नहीं पा रहे हैं। व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करे, आपके लिए ऑब्सेस्ड फील करे और आपके लिए, आपके प्रेम के लिए अपने अंदर जो डिजायर्ड परिवर्तन है वो लाने का प्रयास करे। श्री राधे, हर हर महादेव। आपके ऊपर से जितनी भी ब्लैक एनर्जीज हैं, जो भी आपके ऊपर काला जादू अगर किसी ने किया हुआ है या फिर जिस भी तरह की नेगेटिविटी से आप गुजर रहे हो, सब निकल जाए, सब उतर जाए। जिसने भेजा है उसके पास लौट जाए। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। ये रीडिंग मैं सभी फेथ के लोगों के लिए करती हूँ, सभी लोग देख सकते हैं। कोई किसी भी जेंडर का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में, क्रश के लिए, वाइफ, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी के लिए भी देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट के लिए मैं स्पेशली रीडिंग्स करती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा रीडिंग की जरूरत उन्हीं को है जो इस टाइम दिक्कत से चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है तो क्या ही रीडिंग चाहिए आपको। ओके, कंफ्यूज आपका व्यक्ति बेहद बेहद। आपका व्यक्ति रिजेक्शन से डर रहा है आपके। ओए होए। धनु राशि, तुला राशि दैट इज लिब्रा, एरीज टॉरस, स्कॉर्पियो वृश्चिक, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस। ओए होए। नंबर 2 क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 ओके। नंबर 2 हुक बनता नजर आ रहा है, एक एंकर बनता नजर आ रहा है, एक सी हॉर्स जैसी एक फिगर बनती आ रही है। समथिंग टू डू विद वाटर, वेरी वेरी इमोशनल। ओ माय गॉड, ये व्यक्ति इज फीलिंग वेरी इमोशनल। बहुत इमोशनल फील कर रहा है आपका व्यक्ति आपको लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम इस व्यक्ति को आपके रिजेक्शन से भी डर लग रहा है। इसको लग रहा है कि आप पीटोगे इसको अब की बार, अगर ये लौट के गया तो अपनी सी शक्ल लेके आया तो खूब मारोगे आप इसको। क्यों लग रहा है इसको ऐसा? क्योंकि ये डिजर्व करता है। ये जिस तरह की हरकत इसने हाल फिलहाल में की है, अब ये देखिए, महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिवाइन फेमिनिन के लिए देखो, डिवाइन मैस्कुलिन के देखो, आपके व्यक्ति ने आपका इक्वली बैंड बजाया है। वो महिला है वो पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने आपकी अच्छाई का, आप अपने ऊपर आपके भरोसे का, नहीं आपके ऊपर अपने भरोसे का, आपकी जो डेडिकेशन है इनके प्रति, उसका लिटरली मजाक बनाया है, लिटरली मजाक उड़ाया है। जबकि इनका आज तक ऐसा व्यक्ति मिला नहीं है जो आपके डेडिकेटेड रहा हो इनके प्रति, लेकिन फिर भी इन्होंने ये हरकत की है। क्यों? तैश में, गुमान में। इनके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। महानता की पराकाष्ठा है ये। महापुरुष नहीं है, महापुरुष है। स्त्री नहीं है, महास्त्री है। ये सोच के इस व्यक्ति ने आपकी बैंड बजाई है। और क्यों? कहीं नहीं जाओगे आप इन्हें छोड़ के, कहीं जा ही नहीं सकते। इन्होंने आपको इतने बार अपमानित किया, जब तब नहीं किया तो अब क्यों चले जाओगे? ये गलत फहमी में, इस ओवर कॉन्फिडेंस में आपका व्यक्ति रह गया। ठीक है, आपकी तरफ क्या चल रहा है?
टायर्डनेस, थकान, इतने खून के आंसू रो चुके हो कि अगर अब और रोए तो मर ही जाओगे, ये बात आप रियलाइज कर चुके हो और फना होना आप नहीं चाहते, जीना चाहते हो। ये सद्बुद्धि आपके अंदर आ रही है। मैं खत्म नहीं होना चाहती इसमें, इस रिलेशनशिप में मैं खत्म नहीं होना चाहता, मैं कुछ करना, जीना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ को भी एक डायरेक्शन देना चाहता हूं। तो जब से आपको ये हिट किया ना रियलिटी, ये इमोशन जब से आपको हिट किए हैं, तब से आपने अपने आप को इनसे काट लिया है। जैसे एक नदी की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, एक इधर रुक कर लेती है, एक उधर रुक कर लेती है, राइट। एक स्टेट में चली गई, दूसरी दूसरे में चली गई, अपने अपने रास्ते चेंज कर लिए। उसी तरीके से आपने अपने आप को थोड़ा सा काट लिया है इनको। देखो एनर्जी लेवल पे तो आप इन्हें काट नहीं पाए हो, अब तक नहीं होता आपसे, ठीक है। अंधा, सच्चा, पागल, इलॉजिकल प्रेम करते हो आप इनसे, ठीक है। कोई लॉजिक कैलकुलेशन की ही नहीं है आपने इस प्रेम को करते समय, तो भूल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने अपनी दिशा थोड़ी सी मोड़ ली है, क्योंकि इनके साथ चलते चलते आप अपनी लाइफ जर्नी से बहुत विमुख हो गए। जिस तरह के आप इंसान थे वो ही नहीं रह गए। तो आपने ये फील किया है ऑफ लेट कि मैं क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। बस ये एक लाइन आपकी लाइफ की फिलहाल की समरी है। झूठ कह रही हूं तो बताओ, क्योंकि सत्य है, वैक्स झूठ नहीं बोलता। अच्छा, आपकी तरफ क्या हो रहा है? एंकर बताया था ना मैंने, आज दिख रहा था यहाँ पे एक हुक। आप या तो हनुमान जी से, या तो महादेव से, माँ काली से, किसी ऐसे एक इष्ट से आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप इतना हर्ट हो रहे हो ना कि आपको पता है कि अब तो वही सहारा है, अब तो ईश्वर ही सहारा है। हम ये बात बहुत लेट समझते हैं कि हम सोचते हैं कि अब तो ईश्वर ही सहारा है, लेकिन मेरे भोले बच्चे आप ये नहीं जानते हो कि ईश्वर ही हमेशा से सहारा है। आपके पैदा होने से आपकी धरती से के जाने तक ईश्वर ही सहारा है। वो तो हम रियलाइज नहीं करते हैं क्योंकि अपने धुन में मग्न होते हैं। अच्छे टाइम में ये चीजें नहीं समझ आती, हर्टिंग टाइम में ही समझ आती हैं, पेनफुल टाइम में ही समझ आती है। उन्होंने ही थाम रखा है और वही सगे भी हैं, और कोई सगा भी नहीं है, ठीक है। सो आप चाहते हो कि थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होके ईश्वर, किसी भी फेथ में हो आप, जिस भी फेथ के हो, जिस भी रिलीजन के हो, आप अपने इष्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, अपने डिवाइन लॉर्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इस व्यक्ति से इतना ज्यादा प्रेम करते हो कि आप एक रूटीन में नहीं आ पाते हो। सोचते हो आज मंत्र चैंटिंग करूंगी, आज मैनिफेस्टेशन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इनके धुन में इतने मगन हो जाते हो, फिर से पुरानी बातों को लेके बैठ जाते हो। ये व्यक्ति आएगा तो नहीं आएगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, मैं ऐसे फंस जाते हो कि आप अपने आप को सख्त, अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हो, मंत्र चैंट नहीं कर पा रहे हो। 2 दिन करते हो, 3 दिन नहीं करते हो। हनुमान चालीसा पढ़ते हो 2 दिन, फिर 3 महीने का ब्रेक हो जाता है। फिर सोचते हो अरे अरे एक रील देखी है मैंने, मुझे करना है, मैं तो कर रही थी, अब फिर से मैं भूल गई करना, कल से फिर शुरू करूंगी। बस वो कल 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 आपकी अकल से निकलता जाता है, दैट इज हैपनिंग। तो थोड़ा सा इसमें आपको वापस आने की जरूरत है। वैसे मैं आपको बात बता दूं, डिवाइन के प्रोटेक्शन है आपको, ठीक है। आप ईश्वर ये नहीं है कि अगर आप बहुत ही सख्त, बहुत ही तपस्या ही करेंगे तो ही ईश्वर की कृपा होगी, नहीं। वो सबको देखते रहते हैं, उनको पता है उनके किस बच्चे को कितनी जरूरत है। लेकिन फिर भी अपना कर्म तो आपको करना ही है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, किसी मंत्र की चैंटिंग करो तो डेली करो, क्योंकि आप निकलना चाहते हो उस एनर्जी से। मूव ऑन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें डे टू डे क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बेटर करना ही है ना आपको, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है व्यूअर, बहुत ज्यादा भूलना मत, मेरे इन शब्दों को भूलो मत। क्वालिटी ऑफ लाइफ ही सब कुछ है, ओके। बाकी सब तो इमोशनल और केमिकल लोचा ही है। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रखिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, उस पर फोकस लेके आइए, क्योंकि पैसा कमा के आपको कोई देने वाला नहीं है, खुद ही करना है। तो करियर पे फोकस रखिए। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को इस व्यक्ति के लिए सफर मत करवाइए, क्योंकि आप अपने घर में हो, अपनी सिचुएशन में हो, अपने फेस्टिवल्स में हो, लेकिन सिर्फ शरीर से हो, मन से नहीं हो। ये गलत है, ये उन लोगों के साथ गलत है जो आपके आसपास है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको गिल्ट ट्रिप पे लेके नहीं ले जाना चाह रही हूँ, सिर्फ एक बात कह रही हूँ, आपको गिल्टी फील कराने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, ओके। सो ये जो पर्सन है, इन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होके
ओवर कॉन्फिडेंट होके लिटरली आपसे हाथ धोने के कगार पे ये आ चुके हैं, रियली आ चुके हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको इस व्यक्ति के बिना सुनना है, इस बात को ध्यान से, अगर एक बार आपको इस व्यक्ति के बिना जीने की आदत पड़ गई तो फिर आप उन लोगों में से हो कि आप मुड़ के नहीं देखोगे। इन्होंने आपको समझ क्या रखा है, ये चीज ये व्यक्ति भी रियलाइज नहीं कर, ये चीज भी आप भी रियलाइज नहीं करते हो, लेकिन आप में है वो बात। ठीक है, तो ये पर्सन ना हिचकिचा रहा है, इसको बात करने का तो मन कर रहा है, ये सोच रहा है कि लगता है हाथ से निकलती जा रही है ये बाजी, अब क्या किया जाए, क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है, ये मुझसे प्रॉपरली बात क्यों नहीं कर रही है, मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ तो ये एक ही भेज रहा है, भेज रही है, या मैं एक भेज रही हूँ तो ये एक ही भेज रहा है। ये तो निबंध लिखा करता था मेरे एक मैसेज पे, वो जो होता है ना प्रधानाचार्य जी मुझे छुट्टी चाहिए वाली पूरी एप्लीकेशन, वो लिख के भेजते थे आप उनको। ये तो इनको सरप्राइजिंग लग रहा है कि मेरे हाय का जवाब हाय ही तक की क्यों आ रहा है, ये आगे कुछ क्यों नहीं, क्योंकि ये तो आपको पोकी इसलिए करता है कि आप आगे बोलें और चीजें नॉर्मल हो जाए। ठीक है, सो आपका व्यक्ति कंफ्यूज सा हो रहा है, बहुत ही डावाडोल सा हो रहा है, इसके बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं आपको लेके। छोड़ना ही आपको चाहता नहीं है एक्चुअली, छोड़ने के बारे में इसने कभी सोचा ही नहीं, ये तो अपने गेम्स ही प्ले करता रहा आपके साथ, प्ले करती रही आपके साथ माइंड गेम्स, लेकिन आपने इन माइंड गेम्स को से आप परेशान हो चुके हो। इनको नहीं पता था कि ये इतना दूर तलक बात चली जाएगी, पर अब चली गई है। ओके, तो इनके लिए जो इशू आप दोनों के बीच में, जो ईगो इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, जो आप स्पेशली आपकी तरफ से जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की जो एनर्जी आ गई ना, इससे आपका व्यक्ति घबरा रहा है, इसको लग रहा है आप इसे आउट राइटली रिजेक्ट कर दोगी जब ये आपके पास जाएगा या फिर ये पिटेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा है नहीं, आप दोगे चांस, आप ऐसे नहीं हो, आप यू आर समवन समवेयर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, लेकिन इसको तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ऐसे हो, इसको ऐसा इसलिए लग रहा है व्यूअर क्योंकि इसने जो किया है इसको भी पता है कि उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, वाजिब पनिशमेंट, ये भी अपने काम की, अपने क्राइम की लिटरली जानता है। ठीक है, तो आपका पर्सन जो छटपटा रहा है, इसको चाहिए आपसे बात करना, इसको इसको ये चाहता है आपसे बात करना, मन में है बहुत ज्यादा इन व्यक्ति की, अगर ये महिला तो ये बहुत चाहती है आपसे बात करना, लेकिन मुझे सामने से रिजेक्शन ना मिल जाए और फिर मैं क्या करूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। एंड इज्जत सुप्रीम, केवल इनकी, ये आपकी नहीं, इनकी। ओके, तो ये चीज इनको रोक रही है। आ तो ये थोड़ा पहले ही जाते, पिछले हफ्ते ही आ गए होते। ठीक है, मना कर दिया तो, गुस्सा कर दिया तो, पिछली बातें क्लैरिफाई करने बैठ गई तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। सो समवेयर ये रुक गए हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये रुकना परमानेंट नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो व्यक्ति नाप तोल रहा है इसलिए रुका हुआ है, वो आएगा नहीं इसलिए नहीं रुका हुआ है, आना तो उसको पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा ठहर रहा है, सहम रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें जैसे कि हेलो भेज दिया, मैसेज भेज के डिलीट कर दिया, आपके स्टेटस को लाइक कर दिया, आपको अनब्लॉक कर दिया, बस यही सोशल मीडिया के खेल खेल रहा है वो, यही आता है। आज मैंने एक चाल चल दी, देखते हैं सामने वाला क्या चाल चलेगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए रिश्ता चाल के बियॉन्ड जा चुका है, आपको चालें चलनी ही नहीं है, चाले चल चल के आपकी चाल खराब हो गई है, तो आपको नहीं चलनी है। वैसे भी आप ऐसे हो नहीं कि आप इस चीज को बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सको, भाई आना है तो जा और जाना है तो जा जा जा, ये हो गया है अभी। ठीक है, ऐसे ही रहो। ठीक है, अब बोलोगे मैम ने तो हमें ऐसे हालत में लाके खड़ा कर दिया कि अभी हमको पार्टनर ही नहीं चाहिए। पार्टनर चाहिए, सब चाहिए, लेकिन हमको भी अपनी शर्तों पे चाहिए। ऐसे गिर के पड़ के रो के धोके रिश्ता जिया तो फिर क्या जिया, इस रिलेशनशिप में आप क्यों आए हो, ये जरा पीछे जाके सोच लो, रिविजिट कराओ। इस रिश्ते में तो आप इंजॉय करने आए थे, लाइफ को फुली जीने आए थे, रिस्पेक्ट पाने आए थे, रिस्पेक्ट देने आए थे, प्यार के पंछी बनने आए थे, कैद होने नहीं आए थे। ओके, जब प्यार पिंजरा बन जाए तो उस पक्षी को फिर मेहनत करनी पड़ती है उसमें से निकलने की। यू कैन नॉट बी समवन जो कि ट्रैप्ड है इस रिलेशनशिप में। फ्रीडम अगर किसी चीज में नहीं मिल रही है, अगर फ्रीडम छीन रहा है कोई चीज आपकी और आपको ट्रैप कर रहा है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, इट इज नॉट वर्थ इट। ओके, जो आपको आपका कर्म करने से, आपको अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीने से रोकता है, उसकी ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, और इसीलिए आपके व्यक्ति को इतनी छटपटाहट हो रही है।
जिसको वीडियो अच्छी लगी मुझे बताना, और वीडियो को लाइक शेयर क्लेम जरूर कर देना। ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूंगी। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो भाई क्यों नहीं हो, रोज रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब कर लो, तो फिर कर लीजिए और रीडिंग को लाइक करना मत भूलना। जय श्री राधे, हर हर महादेव।